शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन वाली अपनी पार्टी की सरकार के दौरान 2015 के बेअदबी मामलों में शामिल दोषियों को पकड़ने में विफलता के लिए सिख समुदाय से ये माफी मांगी है। अमृतसर में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए सुखबीर सिंह बादल ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं अकाल तख्त साहिब और सिख समुदाय से अपनी ईमानदारी से माफी मांगना चाहता हूं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हमारे शासन के दौरान हुई किसी भी क्षति के लिए हमें गहरा खेद है। बेअदबी की जो घटनाएं घटी वो खेदजनक थी और जनता की ये भावना थी कि हमारी सरकार को पंथिक के रूप में देखा जाता था। हम अपराधियों को गिरफ्तार करने में अपनी विफलता के लिए क्षमा चाहते हैं। आज आपां सारे इकट्ठे हुए हैं। मैं एज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते, मुख सेवादार होने के नाते आपां सारे गुरु महाराज के हजूरी आपां विराजमान है। श्री अकाल तख्त साहब के सन्मुख होके सिर झुका के मैं गुरु महाराज तो माफ़ी मंगना चाहना है कि साड़ी सरकार दे दौरान जे किसी दा भी सरकार या सरकार तो बगैर भी किसी दा दुख दिखाया होए असी माफ़ी चाहते हैं। जे किसी दा जे साडे राज विच बेअदबियां होईयां, क्योंकि आम संगत दे विच मंच है कि पंथक सरकार सी। हाँ, पंथक सरकार सी, पर किवें होया जदों तक असीं पता कर लगे तो सातों प्रेशर सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर है, जहां पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ वाराणसी बीजेपी के विधायक सौरभ सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित कर सीएम योगी ने कहा, प्रदेशवासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्र भारत को एक नए भारत के रूप में बनाने के उनके योगदान को स्मरण करते हुए सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि सरदार पटेल एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में उनका योगदान नए भारत के शिल्पी के रूप में रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के 653 रियासतों को गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है। जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के साथ ही उनका जो योगदान था स्वतंत्र भारत में नए भारत के शिल्पी के रूप में उनका जो योगदान था 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना, और आज का जो भारत है यह भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है। और इसीलिए पूरा देश भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धान्वित होता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सांसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्षी दलों ने लगातार दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही महज 2 मिनट में स्थगित हो गई। स्पीकर ओम बिरला जैसे ही कुर्सी पर बैठे हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद वेल तक पहुंच गए। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान और इस्तीफे की मांग की। हंगामे के चलते लोकसभा 11:02 पर और राज्यसभा 11:09 पर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।
आपको बता दें कि विपक्षी दलों के निलंबित सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। वो अपने निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के निलंबित सांसद मणिकम टैगोर ने संवाददाताओं से कहा कि गृह मंत्री को संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के 14 निलंबित सांसदों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि दोनों सदनों में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने इन सांसदों से मुलाकात की। अरे प्लीज आ जाओ, आप ले जाओ ना, वो आगे चल के आप एक मिनट ले जाओ। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में भारतीय ब्लॉक नेताओं की एक बैठक हुई, जिस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाएंगे। बैठक में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, फारूक अब्दुल्ला, जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अन्य नेता मौजूद रहे। इस बीच इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के शेष भाग में लोगों के मुद्दों को उजागर करने का निर्णय लिया है। अगली बैठक इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक 19 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में होगी। शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद में सुरक्षा चूक को लेकर केंद्र सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस घटना पर चर्चा चाहता है और केंद्र राजनीति कर रहा है क्योंकि वो चर्चा से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है। ये चिंता का विषय है कि हम आने वाले समय में सुरक्षा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। 7 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और अब आप उन लोगों को निष्कासित कर रहे हैं जो चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारी गलती चर्चा की मांग करना है। केंद्र सरकार राजनीति कर रही है क्योंकि वो चर्चा से बचना चाहते हैं। मैं मानती हूँ इस पे दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से पार्लियामेंट में हमला हुआ, सबसे पहले कि सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई। इतनी 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, फिर भी वो कैनिस्टर्स लेकर आ पाए स्मोक। अगर ये स्मोक किसी तरीके से टॉक्सिक होती तो आप सोचिए कितने लोगों को प्रॉब्लम होती। तो हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो, होम मिनिस्टर इस पे स्टेटमेंट दें। और होम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें संसद में करते हैं कि हम पीओके को ले आएंगे, हम अक्साई चिन्ह को ले आएंगे, और पार्लियामेंट की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो जवाबदेही तो तय होगी। और मैं मानती हूँ सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी कहना चाहिए कि आप प्लीज़ आकर सफाई दें, क्योंकि अगर ये टॉक्सिक गैस होती तो सिर्फ विपक्षी लोग को सफ़र नहीं करना पड़ता, सत्ता पक्ष के लोगों को भी सफ़र करना पड़ता, हानिकारक रहता। तो इसलिए मैंने 267 का नोटिस दिया है, क्योंकि दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। जी, वहीं गृह मंत्री विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने समिति बनाई है, गृह मंत्रालय को भी एक पत्र लिखा है स्पीकर की तरफ से। हम नहीं, ये राजनीति कैसे हुई? सुरक्षा में चूक होती है, लोगों को के लिए हानि पहुंच सकती है, एमपीज़ को हानि पहुंच सकती है, पार्लियामेंट की गरिमा गिरती है कि हमारी सिक्योरिटी इतनी पुख्ता नहीं है कि लोग घुसकर ऐसे तरीके से आ जाएं और हंगामा।
श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सामने मस्जिद पक्ष की वो याचिका है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। वो इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेंगे। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की तरह मथुरा के ईदगाह परिसर का सर्वे करने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल बीते दिन गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दे दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राजस्थान में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। यहां पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने इन्हें शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रदेश की 199 सीटों पर हुए हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 69 सीटें आई थी। इसमें भजनलाल शर्मा सांगानेर से, दिया कुमारी विद्याधर नगर से और प्रेमचंद बैरवा दुदू विधानसभा सीट से जीते थे। तीनों नेताओं को ये पद देने का ऐलान मंगलवार को हुई विधायक दल की बैठक में लिया गया था। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े को दिल का दौरा पड़ा था और वो फिलहाल मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही एक्टर की एंजियोप्लास्टी हुई थी। एक्टर की पत्नी दीप्ति ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर श्रेयस का हेल्थ अपडेट दिया है। श्रेयस तलपड़े की पत्नी दीप्ति ने एक्टर का हेल्थ अपडेट देते हुए इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया है। दीप्ति ने अपने नोट में लिखा है, मेरे पति की तबीयत खराब की खबर सुनकर आप लोगों ने जिस तरह मेरे साथ दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। मुझे ये बताते हुए राहत महसूस हो रही है कि उनकी हालत अब स्थिर है और जल्द ही वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि श्रेयस उस समय वेलकम टू जंगल की शूटिंग कर रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ महुआ मोइत्रा की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट अगले साल 3 जनवरी को सुनवाई करेंगे। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई की। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ से मांग की थी। CJI ने महुआ के वकील से कहा था कि वो जल्द सुनवाई की मांग को लेकर एक ईमेल करे। इसके बाद याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग पर CJI के पास जाने को कहा था। बता दें कि जस्टिस SK कौल ने महुआ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वो जल्द ही सुनवाई के लिए CJI से अनुरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश की महिला जज की इच्छा मृत्यु वाली वायरल चिट्ठी पर CJI DY चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के मुताबिक देर रात CJI ने सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल अतुल M कुरेकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगने का आदेश दिया। सेक्रेटरी जनरल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज द्वारा दी गई सारी शिकायतों की जानकारी मांगी। इसके साथ ही शिकायत से निपटने वाली आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही की स्थिति के बारे में भी पूछा। ये कदम सोशल मीडिया पर चिट्ठी वायरल होने के बाद उठाया गया है। आपको बता दें कि यूपी के एक महिला जज ने यौन प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। बांदा जिले में तैनात एक महिला जज की वायरल हो रही एक चिट्ठी में दावा किया गया है कि एक पोस्टिंग के दौरान जिला जज और उनके करीबियों ने उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया। दावा ये भी है कि जिला जज ने उन्हें रात में मिलने का दबाव बनाया।